रूस में गृहयुद्ध की क़यामत अभी थम गई है, लेकिन क्या क़यामत थमने के बाद तूफान आना बाकी है? नमस्ते, मैं राशिद। येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस भाग करके चले गए हैं, लेकिन पुतिन का जो रिकॉर्ड है अपने आप में कई कहानी बयां करता है। पुतिन उनके खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता है तो उसे जान से मरवा देते हैं। पुतिन का पिछला रिकॉर्ड ये बताता है, एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिन्हें पुतिन ने मौत के घाट उतरवा दिया। ज़रा सी भी अगर पुतिन के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई, येवगेनी प्रिगोजिन का भी क्या यही हाल होने वाला है? लेकिन अंदर खाने पुतिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर विरोध बहुत ज़्यादा पुतिन अभी झेल रहे हैं। पुतिन को ये लगता है कि अगर येवगेनी प्रिगोजिन को मरवा दिया तो ऐसे में दो चीज़ें होंगी, या तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ भी सकती है या फिर उनके खिलाफ विद्रोह की आग बढ़ भी सकती है। वैगनर आर्मी जो है ये येवगेनी प्रिगोजिन के बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अगर येवगेनी प्रिगोजिन की मौत होती है और वैगनर आर्मी ने अगर अंदर खाने विद्रोह कर लिया तो ठीक वैसा ही होगा जैसा 23 जून और 24 जून को रोस्तोव से लेकर के मॉस्को तक हुआ। अब येवगेनी प्रिगोजिन क्या वापस आएंगे बेलारूस में जाकर के? पुतिन का साथ देने वाले जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका दखल पॉलिटिक्स में भी रहता है, उन्होंने भी लगभग पुतिन से हाथ पीछे खींच लिए हैं। 1.5 साल की लड़ाई हो गई है। पुतिन ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि शुरू में लुहांस्क और डोनेत्स्क तक तो बहुत तेज़ी से पहुँचे, लेकिन उसके बाद खीव, खार्किव, लीव और जो और बाकी इलाके हैं, बाखमुत जैसे इलाके, वहाँ से मुंह की खानी पड़ी पुतिन की अपनी आर्मी को। पुतिन की आर्मी पुतिन से नाराज़ है, रक्षा मंत्री के साथ में है। एक खबर ये भी आ रही है, पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। पिछले साल तक ये खबर आई कि पुतिन को कैंसर है। अब सवाल ये पैदा होता है, और हाँ, अभी तक पुतिन के राष्ट्रवाद को चाहने वाले लोग ही, जैसे गैरी कास्परोव, चैंपियन खिलाड़ी गैरी कास्परोव, वो भी पुतिन के खिलाफ हो गए हैं। और यहाँ तक कि एक ट्वीट भी किया गैरी कास्परोव ने पिछले दिनों कि ऐसा लग रहा है कि रूस में माफिया राज आ गया है। हाल के दिनों में अमेरिका ने, हालांकि जो बाइडेन बहुत अच्छे राष्ट्रपति अमेरिका के साबित नहीं हुए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका ने हथियार सप्लायर के तौर पर एक बड़ा बाजार बनाया, नेटो के साथ मजबूत अलायंस पार्टनरशिप में आगे बढ़े, भारत जैसे मुल्कों को अपने साथ में और भी ज़्यादा बांध करके रखा। और आगे आने वाले दिनों में रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका पेश करने वाला है, इतना तो तय है। अब पुतिन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग अगर जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं तो एक तरफ फिनलैंड भी है, और फिनलैंड के अलावा कई ऐसे मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, जो एक ज़माने में यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन टूट करके छोटे ऑटोनॉमस मुल्क हैं, जिन्हें लेकर के पुतिन ये सपना पाले बैठे हैं कि अब यूक्रेन के बाद उनका भी नंबर आएगा। लेकिन अगर वहाँ पर भी पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क गई तो ऐसे में पुतिन कमज़ोर होंगे, इतना तय है। और अगर येवगेनी प्रिगोजिन जैसे लोग, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन वो है जो दुर्दांत हत्यारा कहा जाता था रूस में, वो जो 9 साल तक जेल में रहा, वो जिस पर अपराध की न जाने कितनी धाराएं लगी हैं, लेकिन पुतिन का करीबी होने के बाद उसने प्राइवेट आर्मी बनाई, और प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल एक ज़माने तक तो पुतिन ने किया, लेकिन आज की तारीख में येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन का भस्मासुर हो गया है। वो भस्मासुर जो आगे आने वाले वक्त में पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नमस्ते।